हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक अ डेक। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक बियर और डेक रैबिट। आपको जो भी डेक चूज़ करना है चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का रहेगा आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ और आप जानना चाहते हो कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और दूसरा ये कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। सो ये दो क्वेश्चंस रहेंगे इस रीडिंग में। आपको जो भी पाइल चूज जो भी डेक चूज करना आप चूज कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग डेक वन से, जो कि है बियर वाला डेक। जिन लोगों ने डेक वन चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। लेट्स स्टार्ट द रीड, लेट्स फाइंड आउट। पहले हम उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे आपके लिए कि क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए करंट सिचुएशन में जहाँ पे आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हो रही, और उसके बाद जानेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स बिगिन। Ten of Swords, Nine of Swords, Nine of Pentacles. मुझे लगता है कि अगर हम करंट एनर्जीज़ की बात करें टुवर्ड्स दिस कनेक्शन और आपको लेकर जो उनकी हैं, उनको लगता है कि कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली ख़त्म हो चुका है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एक फीलिंग है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया है, ये लास्ट नहीं करेगी। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जिनकी रिसेंटली बात होना बंद हुई है, या फिर रिसेंटली आपने ब्रेकअप किया हो। मुझे लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ फ्रेश एनर्जी फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, जहाँ पर कनेक्शन ख़त्म हुआ है एंड बातचीत ख़त्म हुई है, और एक वो फीलिंग है कि इट्स ओवर। लेकिन ये फीलिंग लास्ट नहीं करेगी। ये शायद डिपेंड करता है, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट होगा। लेकिन अगर रिसेंटली बंद हुई है बातचीत, रिसेंटली अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों ने बातचीत बंद की है, ब्रेकअप हुआ है, डिटैचमेंट हुई है, तो ये एनर्जी जो है मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी होगी, कि चेंज आएगा आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर, और वो बहुत जल्द इस चीज़ से एनॉय होगा कि आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही। रात को सो नहीं सकेगा, आपका पर्सन लड़का है या लड़की, उसको लगेगा कि कुछ मिसिंग है उसकी लाइफ में, उसको आपकी तरफ एक पुल फील होगा। और मुझे लगता है कि ये शायद ऑलरेडी एक म्यूचुअल फीलिंग हो, शायद आप ऑलरेडी ऐसा फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, जहाँ पे आपका आपका दिल करता है कि आपकी बात हो, आपका दिल करता है कि आपका कनेक्शन जो है रिवाइव हो। लेकिन करंटली जो है सिचुएशन सीम्स लाइक कि आपके पर्सन को लगता है कि इट्स ओवर। लेकिन हो सकता है आपको भी यही फीलिंग आ रही हो कि पता नहीं अब आगे क्या होगा इस कनेक्शन में रहते हुए। लेकिन मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो है वो स्लोली बट श्योरली जो है थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक मिसिंग एनर्जी जो है वो आपके पर्सन के एंड से ज़रूर है आपको लेकर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन जो है वो आपकी तरफ लीड करेंगे, उसको ऐसे साइंस मिलेंगे जिससे उसको आपका बार बार जहन में आएगा और वो आपको मिस करेगा। तो मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ वो ज़रूर आएगा। अच्छा, कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिनमें आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन को चूज़ किया और आपके साथ जो कनेक्शन है वो ख़त्म हुआ है उसका उस रीज़न की वजह से, तो तब भी मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली उसको रात को ख्वाब में आप दिखते हो और वो आपकी तरफ एक रिवाइव्ड फीलिंग है उसके, एक रीइग्नाइटेड फीलिंग है आपके लिए, जो कि शायद फिर से उसको आपकी तरफ खिंच रही है। हो सकता है कोई क्वेश्चन करता हो उठकर सुबह कि वाई आई एम सीइंग दिस पर्सन, जो ख्वाब में ये इंसान क्यों दिख रहा है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो भी एनर्जी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि डिफरेंट होगा सबके लिए, लेकिन स्पेशली अगर आपकी नो कम्युनिकेशन रिसेंटली हुई है जहाँ पे आप लोगों ने बातचीत करना बंद किया है, तब मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो वापस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर काफ़ी टाइम हो चुका है आप दोनों के कनेक्शन को ख़त्म हुए, तो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ पुल फील कर रहा है। कोई एक्शन लेते हुए इन दैट सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक्शन ले रहा है अभी तक की एनर्जी के हिसाब से, बट येस उसको एक आपकी तरफ जो है एक गाइडेंस मिल रही है टू कम बैक टू यू। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है उसकी लाइफ में जो उसको आपकी याद दिला रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, और है पेज ऑफ कप्स। And in the deck we do have the Hierophant.
um, मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रहा है जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उस चीज़ को लेकर। एक 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 लोग क्या कहेंगे उस चीज़ को लेकर लोगों का इन्फ्लुएंस भी रह सकता है। लेकिन आपका पर्सन आपको लेकर जब भी वो सोचता है तो उसको कुछ चीज़ें हैं वो रोकती हैं आपके पास आने से, लेकिन उसको लगता है कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उसका वो ख्वाब हो जो वो पूरा करना चाहता है। लेकिन समहाउ जब भी आपके बारे में या करेक्शन के बारे में वो सोचता है तो कुछ स्ट्रेस आता है उसके जहन में। अब वो स्ट्रेस क्यों है डिफरेंट होगा सबके लिए। लाइक आई सेड, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका कनेक्शन सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के और आपके दरमियान में जो इश्यूज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं उसमें लोगों का काफ़ी इंटरफेरेंस हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो राइट नाउ अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस्ड है किसी रीज़न की वजह से कि वो अपना प्यार अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन डेफिनेटली ये आपको आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। आपको जब ये सोच रहे हैं, जब पुल फील कर रहे हैं, जब इनको साइंस मिल रहे हैं तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वैसे सोच रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि एक डिवाइन मैसेज इनको मिलता है जिसके बाद ये आपके बारे में सोचते हैं और इनको लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेने से मुझे नहीं लग रहा कि वो अभी कोई इतना एज सच कोई एक एक्टिवली इस चीज़ को परसू कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि स्ट्रेस लेते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे इस सिचुएशन में, उस तरह की एनर्जी है। अंडरनीथ द डेक हमारे पास एरोफेंट है, उसके नीचे द क्वीन ऑफ कप्स है, उसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और एट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक आपको लेकर आपकी खुद को जो आपकी और आपकी और आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं, कनेक्शन की एनर्जीज हैं, इट सीम्स लाइक कि एक सेकेंड, मुझे लगता है कि उसको चाहे ये पर्सन किसी और के साथ है इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी, और चाहे अभी रिसेंटली कम्युनिकेशन आप लोगों की ख़त्म हुई है, बोथ फेज में मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन उसको रियलाइज़ हो रहा है स्लोली बट श्योरली कि उसने गलत डिसीजन लिए। आपको इग्नोर करके या किसी और को चूज़ करके उसको एक रियलाइजेशन हो रही है कि जो कि उसको आपकी तरफ और खिंचवा रही है। लाइक हो सकता है कि उसको कुछ साइंस मिले हैं जिसके बाद उसके दिल में एक ख्याल आना शुरू हुआ है कि मे बी आप से अच्छा पार्टनर उसको नहीं मिल सकता था ना है ना। वो एक चीज़ भी हो सकती है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ जो है वो लेकर आएगी। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन आप लोगों की होगी। राइट नाउ मुझे आपका पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन येस उसके दिल में आपकी फीलिंग्स जो है वो डेफिनेटली दोबारा स्ट्रांग हो रही हैं। सो देखते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा, क्या वो आपको मैसेज करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, हाँ या ना। द चैरियट, फोर ऑफ कप्स, सोच ज़रूर रहा है। एंड इन डायरेक्ट वी डू हैव द आंसर एज यस। सो सोच रहा है राइट नाउ। अगर हम करंट एनर्जीज की बात करें तो करना चाहता है वो मैसेज, करना चाहता है वो आपको कम्युनिकेट, लेकिन इट्स मोर लाइक कि स्लोली एक एनर्जी जो है वो मोमेंटम गेन करेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो आज कर देगा या कल कर देगा, स्लोली बट श्योरली उसको हर चीज़ आपकी तरफ जब वो एक गाइडेंस मिलेगी उसको आपकी तरफ, तो उसके दिल में डेफिनेटली एक वो फीलिंग रहेगी कि वो आपको कांटेक्ट करे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन का इंतज़ार करेगा जहाँ पे खुद से कम्युनिकेशन जो है वो वापस शुरू हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या वो आपको रीच आउट करेंगे या क्या आपकी बातचीत होगी उनसे, तो डेफिनेटली होगी। यस, कम्युनिकेशन और आप लोगों का एक वापस आना एक दूसरे के साथ वो डेफिनेट है, वो डेफिनेटली होगा। बट वो कितना लास्ट करेगा कितने लोगों के लिए, वो सबके लिए डिफरेंट होगा क्योंकि ये एक जनरल रीड है। सो या ये रीडिंग आप लोगों की जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया जो था बियर वाला डेक। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वाला डेक जो कि है रैबिट वाला डेक। सो लेट्स सी कि क्या आपका पर्सन है क्या पर्सन की एनर्जी है आपके लिए और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। जो भी आपका पर्सन है लेट्स फाइंड आउट कि उनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर और क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हाँ या ना। सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन आपको सेक्सुअली बहुत एडमायर करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आपको लेकर राइट नाउ अगर वो मिस कर रहा है या सोच रहा है तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ पुल फील कर रहा है, उसका दिल कर रहा है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, चाहे वो सेक्सुअली है, चाहे वो फन टाइम है एज इन के हैंग आउट करना या कुछ इस तरह से, या बातचीत करना इट्सेल्फ। बातचीत की एनर्जी मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कम लग रही है, मिलना और मे बी हैविंग सेक्शुअल कनेक्शन इज समथिंग जो कि वो पर्सन मिस कर रहा है आपको लेकर, और आप सेक्सुअली उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन एक्सप्रेसिव फीलिंग्स को लेकर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो नहीं है। जहाँ पर बात आती है आप लोगों के कनेक्शन में, जो नो कम्युनिकेशन चल रही है, उस सिचुएशन को आपका पर्सन कैसे लेता है, मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशनली वो कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रहा, तो वो मेजॉरिटी लोगों के लिए एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे आपका पर्सन चाह रहा है कि कुछ खुद से जो है वो अच्छा हो जाए कनेक्शन के अंदर और उसको कोई एक्शन ना लेना पड़े आपकी तरफ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे आप लोगों की नो कम्युनिकेशन चल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं एक वो फील आ रही है कि कहीं ये प्यार तो नहीं है मुझे इस इंसान से, एक वो फियरफुल थॉट है, ये एक पॉजिटिव थॉट नहीं है इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी लव को लेकर शायद उतनी अच्छी नहीं होगी या उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं वो ज़रूर फील कर रहा है कि इज़ इट लव या ये सेक्सुअल पुल है। तो वो एक एक इनडिसाइसिवनेस है या एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये प्यार होता जा रहा है उसको आपसे, जो कि शायद उसके लिए एक डिफरेंट फीलिंग है टुवर्ड्स एनीवन। और कार्ड्स देखते हैं, मुझे लगता है कि वाओ, आपका पर्सन आपको हो सकता है कि आपके ख्वाब में आ रहा हो, नॉट वो भी इसलिए क्योंकि आपको ये पर्सन ओपनली एक्सप्रेस तो कुछ नहीं करता, डेफिनेट सी बात है कि नहीं करता होगा, ये पर्सन ऐसा नहीं है जो ओपनली एक्सप्रेस करे। वो कहीं ना कहीं आपको ख्वाब में आके साइंस के थ्रू, टेलीपैथिक मैसेजेस के थ्रू वो आपके साथ इन टच होगा आने वाले दिनों में, आई फील। क्योंकि राइट नाउ तो वो वेट कर रहा है कि चीज़ें खुद से डिज़ोल्व हो जाए, नहीं होंगी, ये आपको ख्वाब में आएगा, ख्वाब में आएगा आपके आपको हो सकता है कि इसके नाम और इस तरह की साइंस मिले जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके फ्लैशेस आना आंखों के सामने, वो चीज़ भी हो सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी होना जो आपको इसका रिमाइंड करवाएं, वो भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेगा थ्रू साइंस एंड मैसेजेस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रहा कि इस इंसान की तरफ से आएगी, ये पर्सन ऐसा नहीं है। अगर ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा तो वो तो मतलब कंफर्म है कि ये बंदा आपको प्यार करता है या बंदी आपको प्यार करती है, जो ये कभी नहीं चाहेगा। सो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ओपन, एक क्लियर एनर्जी है आपके पर्सन की कि ये आपको रीच आउट मुझे नहीं लगता कि करेगा, ये आपका इंतज़ार करेगा, आपकी तरफ पुल फील करेगा तो आपको टेलीपैथिक मैसेज करेगा। और हाउ दैट पर्सन डज द टेलीपैथिक मैसेज, वो ऐसा नहीं है कि वो बैठ के मेडिटेट करके आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, इट्स मोर लाइक कि वो सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स उसके दिल में है, फीलिंग्स उसके आपको लेकर हैं, प्यार है, इमोशंस है, लेकिन क्योंकि वो उसको आपको बताता नहीं है, डजंट मीन कि आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो ऑन नॉन फिजिकल रियलिटी, आप दोनों कनेक्टेड हो, इसीलिए आपको वो साइंस में दिखेगा, इसीलिए वो आपको ख्वाबों में दिखेगा, इसीलिए वो आपको कम्युनिकेट करेगा अपनी फीलिंग्स थ्रू ड्रीम्स, थ्रू हिडन मैसेजेस, क्योंकि वो जो फील कर रहा है वो आप पिकअप कर सकोगे, उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी जो फीलिंग्स है वो आप पिकअप कर सकोगे, क्योंकि यू बोथ आर कनेक्टेड ऑन अ नॉन फिजिकल प्लेन, आप दोनों कनेक्टेड हो। तो वो जब आपके बारे में इंटेंसली सोचेगा तो वो आप उस साइन को पिक करोगे और आपके जहन में उसका ख्याल आएगा, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप कुछ और कर रहे हो, आपके जहन में एक फ्लैश के जैसे आपका पर्सन आएगा और आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि दैट पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू या मिसिंग यू, तो वो चीज़ रहेगी। और मुझे लगता है कि ये डिसअपॉइंटेड रहेगा कि आपने इसे रीच आउट नहीं किया, लेकिन ये आपको रीच आउट करते मुझे दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि ये आपका पर्सन आपको लेकर मिस कर रहा है, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इन अ वे इनडायरेक्ट वे। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन कोई स्टेटस अपडेट कर दे या आपको अनब्लॉक कर दे या इस तरह की कोई चीज़ कर सकता है, लेकिन कोई ओपन मैसेज जो है उस इंसान की तरफ से आपको नहीं मिलेगा कि या आपको मैसेज करे या कॉल करे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, मेजॉरिटी लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा। आप अगर इनिशिएट करते हो या ये आपको कोई साइन देता है, देन मे बी यू कैन इनिशिएट, क्योंकि वो एक साइन होगा इसके एंड से कि इसने आपको मिस किया। लेकिन अदरवाइज मुझे ये पर्सन लग नहीं रहा कि कम्युनिकेट करेगा, अपना फर्स्ट स्टेप लेगा आपकी तरफ, बट डेफिनेटली इसकी एनर्जीज आपको लेकर डेफिनेटली इसका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, इसका दिल कर रहा है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन फिर से हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पर्सन रीच आउट करे। लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन कि क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे।
लेकिन इस एनर्जी के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि करेंगे, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट द कार्ड सेज कि क्या ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपको रीच आउट करेगा, कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, हाँ या ना। लेट्स सी। इंतज़ार करेगा। ये आपका जो भी पर्सन है ये आपका इंतज़ार करेगा कि आप इसको कांटेक्ट करो। अगर आप इसके इंतज़ार में बैठोगे, ट्रस्ट में इसके जहन में हज़ार चीज़ें होंगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर मैं बात करूँगा, लेकिन ये आपको कांटेक्ट नहीं करेगा। तो उस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। जो सोच करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, मैसेज करूँ, कॉल करूँ या ना करूँ, मिस कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, क्या है मेरे दिल में इस इंसान को लेकर, इस तरह की एनर्जी। आपका पर्सन काफ़ी हद तक अपने ट्रू इमोशन से भागने वाला इंसान है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको कांटेक्ट करेगा। और ये सोचेगा ज़रूर। इसने अपने जहन में ना आप भी शायद इसको कहते होगे कि, या ये भी आपको कहता होगा शायद कि मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है, एंड इस तरह की सिचुएशन इसने ऐसी कोई क्रिएट की हुई है कि आपके लिए भी ब्रेक फ्री करना उस चीज़ से मुश्किल है, वो रियलिटी है आपके लिए। और बेनिफिट ऑफ डाउट ये इंसान ले जाता है और हमेशा इसका अपर हैंड रहता है इस कनेक्शन को लेके, ऐसी एनर्जी है। और नहीं डायरेक्ट टू हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन मर जाएगा, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, आपको मिस करते हुए मर जाएगा। एज एन के एक वो फीलिंग होती है ना कि ईगो शायद बहुत ज़्यादा है इस इंसान की, कि या ईगो बहुत ज़्यादा, या फिर फियर, प्यार का फियर जो है वो इतना ज़्यादा है कि ये आपको मिस करते करते दिस पर्सन इज कंप्लीट, क्या कह सकते हैं ऐसे इंसान को, हीट किस्म का इंसान, टू द पॉइंट जहाँ पे ये कुछ भी करेगा बट आपको मैसेज नहीं करेगा, या आपको बताएगा नहीं, या आपको रीच आउट नहीं करेगा, इंतज़ार करेगा कि आप इसे रीच आउट करो। और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। अगर आप इन नो कम्युनिकेशन हो और आने वाले दिनों में भी रहोगे, तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा इस इंसान को, ये इंसान रीच आउट नहीं करेगा। और इसको एक वो चीज़ है कि इसको पता है कि बातचीत तो होनी है, फीलिंग्स तो हैं जिसको कंट्रोल करके सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ढीठनेस की इंतहा जो है वो इस इंसान के अंदर है। सो जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि आपको रीच आउट करेगा, आपका इंतज़ार करेगा कि आप जो है इनिशिएट करो कम्युनिकेशन। और तब भी जो ईगो है वो जान नहीं छोड़ेगी इस इंसान की। तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है आपको लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और प्रोटेक्टिव है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय।